जाएगा। ओके, डिटर्मिनेट क्या होता है और इनडिटर्मिनेट क्या होता है, ये देख लेते हैं। देखिए फ्रेम संरचना, जैसे आपकी खिड़की है, उसमें कुछ स्टील के मेंबर्स लगे हुए हैं, है ना, डायग्राम बना देता हूँ। तो उसमें वो एक फ्रेम कहलाती है। तो टाइप ऑफ फ्रेम भी हमें सीखना है पहले, तो कुछ मैं थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ। तो अलग अलग तरह की फ्रेम्स होती है। हम सिंपल टाइप की फ्रेम पढ़ रहे हैं, जिसमें या तो बोल्ट से बनी हुई है, जैसे अपने कॉलेज में एक टावर बना हुआ है, उसमें बोल्ट के कनेक्शन है ना। या फिर अपन देख रहे हैं कि जो खिड़की है उसकी जो फ्रेम बनी हुई है, वो क्या है, वो वेल्डेड कनेक्शन है ना। क्लास है। ठीक है, तो हम फिर से एक स्क्रीन में है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे जैसे कि फ्रेम है कोई, इसमें डिफरेंट मेंबर्स हैं। ये आपकी खिड़की की ऐसी फ्रेम है, जाली। तो इसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। तो ये कहलाता है प्लेन फ्रेम। क्या कहलाता है? क्या होता है? और एक होती है आपके, जो आपने देखा कि टावर है, ये दिख रहा है आपको, टावर यस जैसा सर। शेप, है ना। तो ये यस ऐसी सर, जो, दिख रहा है। हाँ, ऐसी जो फ्रेम होती है, इसको हम कहते हैं स्पेस फ्रेम। ये अगली क्लासों में जाके हायर डिग्री वगैरह में इसका आपका एनालिसिस होता है, लेकिन अभी खाली ये समझने का है। ये प्लेन फ्रेम हो गया और ये स्पेस फ्रेम हो गया। एक चीज हो गई और, कि कोई फ्रेम है, ये किसके घर में बच्चों की आवाज आ रही है, आप देखो थोड़ा उसको। ओके, जॉइंट्स, हाँ ठीक है। जॉइंट्स अगर ये ऐसे दे रखे, जो हमने बात की थी कि इस चैप्टर में अगर दिखाना होगा तो दिखाएंगे, तो ये ऐसे डॉट बना रखे हैं, तो इसका मतलब है, गोल वाले डॉट, मतलब कि ये सिंपल सी फ्रेम हो गई। ये है हिंज फ्रेम, हिंज या पिन जॉइंटेड।
ये पिन जॉइंटेड हो गया। और दूसरा, अगर यही फ्रेम, ऐसी कोई फ्रेम है, और उसमें इस तरह से दिखा रखें तिरछे, मैं आपको इसको बड़ा बना देता हूं एक, जैसे ये जॉइंट है यहाँ पे, ये फर्क दिखा आपको? ये वाला। तो इसमें यहाँ पे देखिए आप, ये जो मैंने मार्क किया है, इसमें देखिए जो जॉइंट बनाए हैं, ये बनाए हैं हमने तिरछे तिरछे। तो ये है आपके वेल्डेड जॉइंट। क्या है ये वेल्डेड फ्रेम है। वेल्डेड जॉइंट। बस वेल्डेड को थोड़ा सा ऐसा दिखा, तो मैं आप जब तक बड़ा नहीं करता तो आपको पता नहीं चलता। और ये गोल गोल होते हैं, ये 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 वाले गोल फिक्स गोल होते होते हैं। हैं। हाँ, वो फिक्स तो बोल्टेड भी है। ये वाले कैसे हैं? बोल्टेड। और आपने पहले देखा होगा रिविट भी होती थी, बोल्टेड भी है और रिविटेड भी है। इसको थोड़ा ठीक कर दो, मैंने बोल दिया आपको, आप देख लेना। रिविटेड, जिसको थोड़ा लैंग्वेज में रिपट बोलते हैं, ऐसा रिविट, जैसे पुरानी बाल्टियां होती थी और उन बाल्टियों के जो जॉइंट होते थे वो रिविटेड भी होते थे। आजकल वो रिविटेड खत्म हो गया, बोल्टेड ही प्रचलन में है। ठीक है, तो अब ये दो टाइप और हो गई, बोल्टेड जॉइंट और रिविटेड जॉइंट, बोल्टेड और वेल्डेड। अब बोल्टेड और वेल्डेड में क्या फर्क है? ठीक है, वो मैंने कहा था कि आपको, मैंने कहा था कि बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा 40 मिनट्स पर। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा नहीं होगा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास तक ठीक कर देंगे, नहीं तो कभी भी ऐसे ड्रॉप हो जाए तो आप इसी तरह आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दो तरह की हमने फ्रेम का क्लासिफिकेशन देखा। चित्रेश, आवाज आ रही है? मुजामिल? यस आ रही है सर। तो पहला था फ्रेम का टाइप जॉइंट के आधार पर, जॉइंट कैसे बने हुए हैं, और उसके प्लेन के आधार पर कि वो 2D फ्रेम है या 3D फ्रेम है। तो हम जो जो एक पहली फ्रेम बनाई थी खिड़की के, कोई फ्रेम है, वो प्लेन है, मतलब 2D में है, एक्स और वाई दिशा में बनी हुई है। लेकिन जो टावर होते हैं जनरली, हमने जो देखा है, एक हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ, वो 3D में बना हुआ है। तो 2D फ्रेम और 3D फ्रेम, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। आपके न्यूमेरिकल में आएगा लिखा हुआ, तो आपको समझना होगा कि ये 2D और ये 3D है। तो एक प्लेन फ्रेम हो गया जिसको 2D फ्रेम कहते हैं, और एक स्पेस फ्रेम हो गया जो कि 3D फ्रेम है। तो एक तो एक क्लासिफिकेशन देखा। अब इसके सूत्र अलग होते हैं, है ना। और दूसरा क्या सूत्र है, क्या है, वो पढ़ ही रहे हैं, वही चैप्टर है। और दूसरी चीज हो गई कि उसमें जॉइंट कैसे बने हुए हैं। तो जॉइंट अगर बोल्ट से कस के बनाए हुए हैं, अब वो जो 3D स्पेस फ्रेम का टावर है अपने कॉलेज में, या कोई भी टावर नए वाले इन 10 सालों में बने हुए, तो वो देखोगे कि वो टावर बोल्ट से कनेक्टेड है, बोल्ट से बने हुए हैं जॉइंट। और कुछ जैसे रेलवे के ब्रिज के गर्डर होते हैं या कुछ होते हैं मेंबर, तो वो वेल्डेड होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बोल्टेड है, रिविटेड है या वेल्डेड है? तो उसको ड्राइंग में इस तरह से दिखाते हैं कि गोल्ड डॉट है और वेल्डेड का तिरछा है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का हो गया कि क्लासिफिकेशन हो गया कि वेल्डेड कनेक्शन और रिविटेड कनेक्शन।
अब इन फ्रेम में हाँ, हमने दो वर्ड सीखे थे कि परिमित और अपरिमित, जिसको ज्ञेय या अज्ञेय फ्रेम, ज्ञेय या अज्ञेय स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो अब मैं इंग्लिश में वर्ड बता देता हूं ताकि आप भी इजी रहो। डिटर्मिनेट फ्रेम और इनडिटर्मिनेट फ्रेम। डिटर्मिनेट फ्रेम ये इस चैप्टर का मैं यहां से बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लें कि डिटर्मिनेट फ्रेम या संरचनाएं, फ्रेम मतलब संरचनाएं, वे संरचनाएं होती है जिनको हम स्टैटिक्स की सामान्य 3 समीकरणों द्वारा हल कर सकते हैं। अब ये स्टैटिक्स के 3 सामान्य समीकरण क्या हैं? वो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ी थी, उसको वापस याद दिलाते हैं हम आपको। सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा h बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। ये 3 इक्वेशन होती है साम्यावस्था की, या ऐसा कहें कि स्थितिकी की साम्यावस्था की 3 शर्तें हैं। सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा h बराबर 0 और सिग्मा m बराबर 0। इन 3 समीकरणों से अगर वो संरचना हल हो जाती है, उसमें जो वांछित रिएक्शन है, चाहे जो भी हमें इकाई चाहिए, वो हल हो जाती है, तो वो परिमित संरचना है, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेट संरचना। मुजामिल समझ में आ रहा है? 3 इक्वेशन अभी मैं लिख के भी बता दूंगा। यस सर। और अपरिमित संरचनाएं क्या होती है? वे संरचनाएं जो स्थितिकी की सामान्य 3 शर्तों से, 3 शर्तें वही है, सिग्मा h बराबर 0, सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा m बराबर 0, इन 3 समीकरणों से वो हल नहीं होती है, तो वो अपरिमित संरचनाएं है, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो अभी हमने 2 चीज पढ़ ली, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, अब इनके सूत्र क्या है? आप क्या चाहते हो मैं आगे पढ़ाऊं और अभी और बता दूं? लोकेंद्र, चित्रेश, मोजामिल, पर प्रदीप, यस सर। ठीक है ना? तो वो हल हो जाती है। 10 मिनट और ले लेते, 5-7 मिनट पढ़ा देता हूँ। यस अब वो सर। हल हो जाती है तो वो परिमित हो गया, हल नहीं हुई तो अपरिमित हो गया। अच्छा, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके नोट्स भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर का फायदा ये है कि डेफिनेशन आती है, थ्योरी का आता है, बाकी पूरा जो सिलेबस है वो एनालिटिकल है, न्यूमेरिकल है। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि परिमित संरचनाएं समझाइए, अपरिमित संरचनाएं समझाइए। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। वे संरचनाएं जिनको स्थितिकी की 3 सामान्य शर्तों द्वारा हल किया जा सकता है। जो शर्तें हैं सिग्मा h बराबर 0, सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा m बराबर 0, तो ऐसी संरचनाओं को परिमित संरचनाएं कहते हैं। दूसरा, ऐसी संरचनाएं जिनको स्थितिकी की सामान्य शर्तों द्वारा, जो कि सिग्मा v बराबर 0, सिग्मा h बराबर 0, सिग्मा m बराबर 0 है, से हल नहीं किया जा सकता है, तो उनको अपरिमित संरचनाएं कहते हैं। तो परिमित संरचनाएं और अपरिमित संरचनाएं, तो इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। तो इनडिटर्मिनेसी नहीं, हल नहीं किए जा सक रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? तो हम ये देखेंगे कि कितने हल नहीं किए जा सक रहे हैं। एक जॉइंट पे हमारे पास रिएक्शन कंपोनेंट होते हैं, वो निर्भर करते हैं उस जॉइंट के प्रकार पर। तो जॉइंट के प्रकार हमने देख लिए अभी। सबसे पहले 3 प्रकार के जॉइंट है, बताओ। सिंपली सपोर्टेड, दूसरा कौन सा है? सिंपल सपोर्टेड मींस कैंटिलीवर। रोलर सपोर्ट दूसरा, और तीसरा नहीं, फिक्स्ड सपोर्ट जो है कैंटिलीवर में, वो सपोर्ट काम आ रहा है, लेकिन सपोर्ट का नाम हो गया फिक्स। मैं वापस बता, कैंटिलीवर। अपन सपोर्ट के नाम बोल रहे हैं। तो पहला जो सपोर्ट है वो है सिंपल सपोर्ट, सिंपल दूसरा सपोर्ट रोलर रोलर सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट। यस सर। सपोर्ट की इनडिटर्मिनेसी है
या उसकी जो रिएक्शन कंपोनेंट है वो है 3, रोलर सपोर्ट के कंपोनेंट है 1, और जो हिंज सपोर्ट है जिसको अपन 1, सपोर्ट कहते हैं उसके 2, 2, रोलर सपोर्ट के हैं 2, sir. रोलर का 1, है 1, 1, और 1. फिक्स्ड भी है 3। सपोर्टेड का है 2। 2. दो, वो Hinge का डायग्राम 3. मैं आपको ग्रुप में डायग्राम भेज दूंगा, तो आपको डायग्राम sir. से देख लेना, नाम Yes. है ना। अब इनडिटर्मिनेट है, तो कितने इनडिटर्मिनेट है? किसी संरचना को हल करने के लिए जितनी समीकरणों की आवश्यकता होती है और उतनी समीकरणें बन जाती है, तो वो संरचना हल हो जाती है। किसी संरचना को हल करने के लिए जितनी समीकरणों की आवश्यकता है और हम साम्यावस्था से जितनी संरचना जितनी समीकरणें बना लेते हैं तो वो हल हो जाती है, तो वो डिटर्मिनेट हो गया। लेकिन जितनी ये जितनी समीकरणें कम पड़ी है, जितनी नहीं बन पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है? कि उसकी साम्यावस्था की, मेरा बहुत सारा ध्यान इधर हो जाता है, कल से मैं एडमिट वो रखूंगा, नहीं रखूंगा, सब लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम नहीं रखेंगे, डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे आप जब भी करेंगे, कल से, कल या परसों। हाँ, तो ऐसी संरचनाओं को जो इनडिटर्मिनेट है उसमें कितनी समीकरण की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की संख्या को कहते हैं इनडिटर्मिनेसी की डिग्री, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, अनिर्धारितता का अंश, अनिर्धारितता का अंश। जैसे कोई जो हमने फ्रेम बनाई ना, ऐसी कोई फ्रेम है, मैं अगली क्लास में वापस आपको सब उस व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। कोई फ्रेम है, उसको हल करने के लिए 7 समीकरणों की आवश्यकता है, और उसके जो सपोर्ट के जो हमने देखे टाइप और उसके सदस्यों की जो संख्या थी, जितने मेंबर से वो बना हुआ है, उनको देख के हमारी 5 इक्वेशन बनी। तो अब कितनी इक्वेशन नहीं बनी, कम पड़ी 2। तो ये 2 दो। क्या है? ये 2 जो है ये इनडिटर्मिनेसी डिग्री है, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है। तो मैं डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी की परिभाषा बोल रहा हूं आपको वापस। किसी संरचना को हल करने के लिए आवश्यक समीकरणों से जितनी समीकरणें कम बनती है, उस अंतर को, या जितनी कम बनी उसको डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कहते हैं। मतलब जितनी अवेलेबल है इक्वेशन, और जितनी इक्वेशन चाहिए ज्यादा 7 और बन रही है 5, तो रिक्वायर्ड कंपोनेंट माइनस अवेलेबल कंपोनेंट बराबर डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। जितने प्रतिक्रिया के अवयव चाहिए और जितने उपलब्ध है, उपलब्ध कम हो रहे हैं, समीकरणें कम बन रही है, तो जितने चाहिए माइनस उपलब्ध बराबर डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, अनिर्धारितता का अंश। ये अनिर्धारितता का अंश हो गया। किसी भी संरचना का पूछेंगे कि डिग्री ऑफ DOI बताइए, DOI मतलब इसका डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बताइए, तो अपन निकालेंगे, एक छोटा सा सूत्र हो जाएगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन हो जाएगी एक लाइन की। ठीक है। अब ये डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 तरह की होती है। मैंने आपको कहा था कि 6-7 मिनट में क्लास लूंगा, तो अभी आप 5-7 हो, तो नेक्स्ट क्लास का जब भी टाइम होगा हम इसको बताएंगे यहाँ से कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं। ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं? जो लोग ड्रॉप हो गए उनको भी हम मैसेज में लिख देंगे। देखिए, मैंने आज यहाँ पे कुछ लिख के आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया है, ऐसा कोई दूसरी जो फैसिलिटी जो उनमें उपलब्ध नहीं है,
तो आप अगर थोड़ा इजी हैं तो प्लीज हम चाहेंगे कि हम आपको अगर न्यूमेरिकल वाला कुछ कराएं एनालिसिस तो हम जूम को प्रिफर करेंगे। हालांकि मैं देख रहा हूँ गूगल मीट पर भी ये थोड़ा ठीक हो जाए। मैंने यहाँ पे लिखा और आप पढ़ पाए, देख पाए। कैसा लगा आपको? समझ में आया था या कुछ और आवाज सर। का दिक्कत है, नेटवर्क का दिक्कत है? ये सब आप मुझे बताना ताकि अपनी जो भी क्लास हो थोड़ी सी ठीक हो और आप समझ पाओ। बोर्ड की तरह वो जो फिजिकल क्लास नहीं हो रही है तो आपको थोड़ी ज़्यादा सुविधा और समझ सकें आप, ऐसी क्लास में लेना चाहता हूँ। ठीक है, कल मेरी सेकंड ईयर की क्लास है, मैं मैसेज करूंगा ग्रुप में। वो ऐसा है कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो आप चाहें तो उसको अटेंड करें। सोम का फर्स्ट चैप्टर है, इस तरह से कुछ डिटेल आएगी जो आपके भी काम की है और आपके वो काम तीनों 2 सब्जेक्ट में आएगी, 302 303 में। तो आप चाहें तो वो मैसेज देके आप सेकंड ईयर की क्लास भी ज्वाइन करें। समझ में नहीं आ रहा है या आपकी मर्जी नहीं हो रही तो आप उसी वक्त लेफ्ट हो जाइएगा। लेकिन कल सेकंड ईयर की क्लास है, परसों अगेन आपकी क्लास होगी। कल मेरी 2 क्लास है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ओके, तो हम यहीं पर अभी इस क्लास को स्टॉप करते हैं। CE 301 का लास्ट यूनिट मैंने पढ़ाया, सब्जेक्ट सिलेबस में लास्ट है लेकिन ये शायद फर्स्ट होना चाहिए। डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, परिमित और अपरिमित संरचना। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम परसों। थैंक यू। और आपकी अटेंडेंस प्रिंसिपल सर रेगुलर मांग रहे हैं, 15-15 दिनों की अवधेश सर ने दी है, तो आप थोड़ा रेगुलर रहिएगा। थैंक यू, बाय। ग्रुप में मैंने ओपन किया है, आप कुछ भी लिखना चाहें, बोलना चाहें तो बोलिए।